Good morning class. In the last lecture we have learned about Thomson's model of atom. तो Thomson's model of an atom में हमने क्या पढ़ा कि थॉमसन्स ने बताया कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट उसका मॉडल फेल हो गया क्योंकि दूसरे जो साइंटिस्ट है व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड कि वॉट एवर द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर दैट इज नोन एज न्यूक्लियस एंड इनसाइड इन दैट पॉजिटिव स्फीयर other than electrons positively charged particles that are known as the proton which are there embedded not than electron. उसने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज जो स्फीयर है उसमें प्रोटॉन रहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन. सो वो हैज डिस्कवर्ड दैट पर्टिकुलर. सो हियर यू कैन सी दैट रुथर्डफोर्ड ने डिस्कवरी किया है न्यूक्लियस, या तो हम उसे बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जिसकी वजह से उसे नाम दिया गया है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम क्योंकि उसने न्यूक्लियस को ढूंढा है. और दूसरा उसे नाम दिया गया है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. सो नाउ वी लर्न अबाउट अल्फा पार्टिकल्स. व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द एटम्स, सो वी हैव 118 एलिमेंट्स, जिसमें दूसरे नंबर का जो एलिमेंट है वो जाना जाता है हीलियम से. हाइड्रोजन देन हीलियम. सो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है. और व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द न्यूट्रॉन दैट इज आल्सो 2. सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट हीलियम, तो हीलियम के पास जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज गोइंग टू डोनेट दैट इलेक्ट्रॉन्स. हीलियम जो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन है उससे कहीं ना कहीं लॉस करेगा, जिसकी वजह से वो बन जाएगा हीलियम +2 आयन. आयन इसीलिए क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं लॉस किए हैं. दैट मीन्स डबली चार्ज हीलियम आयन. उसके पास 2 चार्ज है, इसे बोला जाता है डबली चार्ज हीलियम आयन, जिसे हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल्स. इधर अगर पूछा जाए कि व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, सो अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट दे आर द डबली चार्ज हीलियम आयन इन विच देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स whereas there is a presence of protons. हीलियम डबली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स के पास जो चार्ज है वो है 2. इट इज़ कंटेनिंग 2 चार्ज एंड एटॉमिक मास 4. अगर पूछा जाए कि हीलियम के पास जो भी अल्फा पार्टिकल्स है उसके पास चार्ज कौन सा है, सो 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 एटॉमिक मास, तो उसे बोलेंगे हीलियम डबली चार्ज हीलियम आयन, या तो उसे बोलेंगे अल्फा पार्टिकल्स. उसके पास प्रोटॉन है, दैट्स व्हाई दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. उसके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज है, हमने अर्लियर पढ़ा हुआ है. तो अल्फा पार्टिकल्स भी कैसे हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज. सो डेट इज अबाउट द अल्फा पार्टिकल. थर्ड उसने यूज किया हुआ है गोल्ड फॉइल. सी nowadays gold is too much expensive. We cannot take a single particular gram of gold because it is there in the thousands and more than 40,000. But he has at that time earlier years ago he has used the gold foil. क्यों उसने गोल्ड फॉइल यूज की, कोई अदर पर्टिकुलर मेटल यूज नहीं की? तो वी हैव लर्न इन द 8th क्लास दैट gold and silver are the highly malleable metals. That means you can convert them into thin sheet. और रुथर्डफोर्ड को ऐसी शीट चाहिए थी जो बहुत थीन हो. So that's why he has chosen the gold foil rather than other particular metals. So ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम रुथर्डफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं. तो फर्स्ट इज व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स. तो अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट दे आर द डबली चार्ज हीलियम आयन. डबली चार्ज हीलियम आयन दैट मीन्स कि उसने अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है. दैट मीन्स कि उसके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं दैट आर नोन एज प्रोटॉन और उसका एटॉमिक मास है 4. अल्फा पार्टिकल्स हमेशा होंगे पॉजिटिवली चार्ज. दूसरा पूछा जाता है व्हाई रुथर्डफोर्ड हैज चूजन गोल्ड फॉइल नॉट अदर पर्टिकुलर. तो इसका आंसर है कि फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ही रिक्वायर्ड एज मच एज थीन शीट. And we have learned in 8th class that the particular metal which are highly malleable, that is gold and silver. That means these both metal which are easily drawn into convert into thin sheets, and that is the reason for which he has used the or chosen the gold foil. So this is the material what he has required. Now what we are doing for the experiment. experiment जब भी होता है तो हम सोचते हैं कि रिजल्ट क्या मिलेगा, और उससे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो. अगर मुझे दूध में से दही बनाना है, इफ आई वांट टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड द लेमन इनसाइड.
So we observed for some time that what the reaction is going on. So उसने जब भी एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की. So what he has used, he has taken the gold foil और गोल्ड फॉइल को उसने थीन शीट में कन्वर्ट कर दिया और गोल्ड फॉइल के अंदर उसने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाया. ही हैज़ बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स थ्रू द गोल्ड फॉइल. और उसके बाद उसने कहीं ना कहीं कुछ ऑब्जर्व एजम्पशन किया कि ये जो भी है पार्टिकल्स वो पास थ्रू होंगे नहीं. अगर दीवार है और दीवार के अंदर से मुझे बॉल को पास थ्रू करवाना है तो होगा नहीं. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ थिक as well as not having any kind of space which is empty in from which that ball is passing through that wall. ठीक है, कोई वॉल है उसके ऊपर मुक्का मारो और हाथ दूसरी ओर चला जाए, ऐसा होगा नहीं. वो हाथ पीछे आएगा. उसी तरह से जब भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया उसके पहले उसने एजम्पशन लगाया कि ये जो भी अल्फा पार्टिकल्स को मैं पास थ्रू करवा रहा हूँ तो वो पास होंगे नहीं. वो क्या हो जाएंगे? बाउंस है, वो पीछे आ जाएंगे. क्योंकि गोल्ड फॉइल है तो फॉइल में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसमें से वो पास थ्रू हो सके. ये क्या थे उसके एजम्पशन. बट ही वॉज टोटली रॉन्ग विद द एजम्पशन बिकॉज ही हैज़ ऑब्जर्व समथिंग न्यू when he has bombarded that alpha particles through the gold foil. That means now we see the observation that what he has observed and what the assumptions are there. Whatever the assumption he has assumed कि ये अल्फा पार्टिकल्स उसमें से पास थ्रू नहीं होंगे तो वो रॉन्ग हो गया क्योंकि उसने कुछ अलग ही ऑब्जर्व किया जब भी प्रैक्टिकल किया. सो नाउ फर्स्ट वी सी द डायग्राम एंड फ्रॉम द डायग्राम वी सी that what he has observed, what he has concluded. So let us learn how to draw the diagram. Suppose I am talking about that particular square that is not a square but it is a gold foil. हम उसे लेबल करेंगे gold foil के फॉर्म में. Now we have learned that atom is made up of particles, small particles, tightly packed. Gold is a solid, so the particles are tightly packed. So now we draw the gold particles. See the diagram how it is going to be thoroughly. Now leave some space and draw it. So this is the particular gold sheet or gold foil you see here. So now what he has done that he has bombarded alpha particles. Alpha particles are nothing but they are the doubly charged helium ion. So whenever he has just bombarded or can strike the particular alpha particle that is known as alpha particles which are positively charged particles. Positively charged particles. So what happened? So you just have observation over here that most of the alpha particles pass through easily. जबकि उसने assumption लगाया था कि alpha particles gold foil में से pass through होंगे नहीं क्योंकि कहीं भी कोई जगह empty है नहीं. But what he has observed that most of the alpha particles are there easily pass through the gold foil. That means when we talked about that particular observation, he has observed very first that most of the alpha particles you can see here they can easily pass through the gold. Second, some of them they bounce back. They reflected back
because whenever we talked about that particular particles which are positively charged and whatever the center of that particular, whenever we talked about the same charge pole, they repel each other, and different charge, positive, negative, they attract each other. Same manner, positively charged particle, they strike on the positively charged sphere, and that's why positive they repel and they bounce back. That means what you are writing in the particular observation आप क्या लिखोगे that most of the particles are easily pass through the goldfield in a straight line. बहुत सारे particles, alpha particles सीधी लाइन में easily pass through हो गए. Second, what you are going to write is some of them, that particular particles, some of them they were deflected or they bounced back. And whenever 12,000 particular rays or alpha particles pass through, at a time one particle which is going to be there bounce back. So that is about the observation. क्या ऑब्जर्वेशन देखा उसने, एजम्पशन क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल्स इजीली पास थ्रू होंगे नहीं, बट उसने ऑब्जर्वेशन में देखा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे इजीली पास थ्रू द गोल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. यू कैन सी हियर द स्ट्रेट लाइन, यू कैन सी. देन व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड दैट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर some of the alpha particles they deflected back or they bounced back, वो पीछे वापस आ गए. एंड थर्ड उसने बोला कि जब भी 12,000 पार्टिकल्स पास थ्रू हुए तब एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हुआ. सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस आर नोन एज द ऑब्जर्वेशन. नाउ वी सी दैट आफ्टर दैट पर्टिकुलर व्हाट ही हैड कंक्लूड कि क्यों ऐसा हुआ. उसने कंक्लूजन निकाला है कि क्यों ऐसा हुआ कि बहुत सारे पार्टिकल्स इजीली पास थ्रू हो गए, उसमें से कुछ ऐसे थे जो बाउंस बैक हुए, और 12,000 रेज जब भी पास थ्रू हुए तो एक ही रे ऐसा था जो वो वापस आ गए. सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस मॉडल. सो आफ्टर ऑब्जर्वेशन ही हैज कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड इन द एटम इज एम्प्टी एंड ड्यू टू दैट द पार्टिकल्स हैव इजीली पास थ्रू द होल. The reason behind the deflection of the rays is the positive charge of the alpha particle as well as some of the positive charges they are also present in the center of the atom, and due to that positive charge they repel and they bounce back at the angle of 180 degree. So that is about the conclusion of that particular. Third, you see that whenever that particular alpha particles are there which are bounced back, so whatever the reason behind that is the charge, same charge always repel each other. That means gold foil is also when we talk about metal and it containing a positive charge, and when we talk about positive charge they repel each other. So that is the conclusion for this model. So what we have learned today about Rutherford model of an atom, उसको जाना जाता है nuclear model of an atom, and third it's also known as alpha particle scattering experiment. Then after, why he has chosen the gold foil? Because he required as much as thin sheet, so he has taken gold because it is a highly malleable metal. Alpha particles are nothing but they are the doubly charged helium ion जिसके पास two positively charged है और atomic mass उसका है 4. Then after we have learned that whenever he has bombarded alpha particle on the gold foil, he observed that most of the alpha particles they easily pass through the gold foil in a straight line. Many whenever they are just going to be there scattered from that particular gold foil, few of them they bounce back with the angle of 180 degree. और उसने बोला कि जब भी 12,000 रेज पास थ्रू हुए अल्फा पार्टिकल्स तो एक ऐसा था जो डिफ्लेक्ट हो गया, जिसके ऊपर से इसने कंक्लूजन निकाला कि एटम में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो एम्प्टी है. एटम इज हैविंग द एम्प्टी स्पेस एंड फ्रॉम दैट एम्प्टी स्पेस दे इजीली पास थ्रू इट, बट सेंटर ऑफ द एटम इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियस. जो उसने उसके पॉस्टुलेट्स उसकी वॉट एवर द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक में बताया हुआ है, दैट वॉट वी लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर. टुडे विल जस्ट टॉक टिल द पर्टिकुलर कंक्लूजन में इसने बताया है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड इन द एटम इज एम्प्टी एंड ड्यू टू दैट इज द रीजन particular
particular that alpha particles they can easily pass through the gold point in a straight line. Second, the deflection, the reason behind the deflection of that particular rays is the centered part of the atom is having some positively charged space, and that positively charged sphere is known as nucleus, and alpha particles are also positively charged and this is also positively charged. So this is the reason that they are deflected, they are bounced back. And when we talked about that particular size of the particular atom and the sphere, atom is having the bigger size than that of the positively charged sphere. So we learn about its postulates in the next lecture. Thank you.